नमस्कार। श्रीमद् वाल्मीकि रामायण अखंड पाठ में स्वागत करती हूँ आप सबका। आज हम पढ़ेंगे सप्तत्रिंशः सर्ग अर्थात 37वां सर्ग उत्तरकांड से। अब तक हम सुन रहे थे उन प्रश्नों के उत्तर छोटी छोटी कथाओं के रूप में जिनकी जिज्ञासा श्री राम ने अगस्त्य मुनि से की थी। रावण के बारे में, हनुमान के बारे में, मेघनाद के बारे में, राक्षस कुल के बारे में। अब अगस्त्य जी विदा हो चुके हैं और आज का जो दृश्य है उसमें श्री राम अपने सभासदों के साथ राजसभा में विराजमान हैं। तो चलिए प्रारंभ करते हैं आज का पाठ। अभिषिक्ते तु काकुत्स्थे धर्मेण विदितात्मनि व्यतीताया निशा पूर्वा पौराणां हर्षवर्धिनी तस्यां रजन्यां व्युष्टायां प्रातर्नृपतिबोधकाः वन्दिनः समुपातिष्ठन् सौम्या नृपतिवेश्मनि ते रक्तकण्ठिनः सर्वे किन्नराइव शिक्षिताः तुष्टुर्नृपतिं वीरं यथावत् सम्प्रहर्षिणः वीरसौम्य प्रबुध्यस्व कौसल्या प्रीतिवर्धन जगद्धि सर्वं स्वपिति त्वयि सुप्ते नराधिप विक्रमस्ते यथा विष्णो रूपं चैवाश्विनोरिव बुद्ध्या बृहस्पतिस्तुल्यः प्रजापति समोह्यसि। तो काकुत्स्थ कुलभूषण आत्मज्ञानी श्री रामचंद्र जी का धर्म पूर्वक राज्याभिषेक हो जाने पर पूर्ववासियों का हर्ष बढ़ाने वाली उनकी पहली रात्रि व्यतीत हुई। वह रात बीत जाने पर जब सवेरा हुआ तब प्रातःकाल महाराज श्री राम को जगाने वाले सौम्य बंदी जन राजमहल में उपस्थित हुए। उनके कंठ बड़े मधुर थे। वे संगीत की कला में किन्नरों के समान सुशिक्षित थे। उन्होंने बड़े हर्ष में भरकर यथावत रूप से वीर नरेश श्री रघुनाथ जी का स्तवन आरंभ किया। श्री कौसल्या जी का आनंद बढ़ाने वाले सौम्य स्वरूप वीर श्री रघुवीर, आप जागिए महाराज, आपके सोए रहने पर तो सारा जगत ही सोया रहेगा। ब्रह्म मुहूर्त में उठकर धर्मानुष्ठान में नहीं लग सकेगा। आपका पराक्रम भगवान विष्णु के समान तथा रूप अश्विनी कुमारों के समान है। बुद्धि में आप बृहस्पति के तुल्य हैं और प्रजापालन में साक्षात प्रजापति के सदृश हैं। क्षमा ते पृथ्वी तुल्या तेजसा भास्करोपमः वेगस्ते वायुना तुल्यो गांभीर्यं मुदधेरिव अप्रकम्प्यो यथा स्थाणुश्चन्द्रे सौम्यत्वमीदृशं निदृशाः पार्थिवाः पूर्वं भवितारो नराधिप यथा त्वमसि दुर्धर्षो धर्मनित्यः प्रजाहितः न त्वां जहाति कीर्तिश्च लक्ष्मीश्च पुरुषर्षभ श्रीश्च धर्मश्च काकुत्स्थ त्वयि नित्यं प्रतिष्ठितौ एताश्चान्याश्च मधुरा वन्दिभिः परिकीर्तिताः सूताश्च संस्तवैर्दिव्यैर्बोधयन्ति स्म राघवं स्तुतिभिः स्तूयमानाभिः
प्रत्यबुध्यत राघवः। श्री राम की स्तुति करते हुए बंदीजन कह रहे हैं कि आपकी क्षमा पृथ्वी के समान और तेज भगवान भास्कर के समान है। वेग वायु के तुल्य और गंभीरता समुद्र के सदृश है। हे नरेश्वर, आप भगवान शंकर के समान युद्ध में अविचल हैं। आपकी सी सौम्यता चंद्रमा में ही पाई जाती है। आपके समान राजा न पहले थे और न भविष्य में होंगे। हे पुरुषोत्तम, आपको परास्त करना कठिन ही नहीं, असंभव है। आप सदा धर्म में संलग्न रहते हुए प्रजा के हित साधन में तत्पर रहते हैं। अतः कीर्ति और लक्ष्मी आपको कभी नहीं छोड़ती है। हे ककुत्स्थ कुल नंदन, ऐश्वर्य और धर्म आप में नित्य प्रतिष्ठित हैं। वंदी जनों ने ये तथा और भी बहुत सी सुमधुर स्तुतियां सुनाई। सूत भी दिव्य स्तुतियों द्वारा श्री रघुनाथ जी को जगाते रहे। इस प्रकार सुनाई जाती हुई स्तुतियों के द्वारा भगवान श्री राम जागे। स तद्विहाय शयनं पाण्डुराच्छादनास्त्रितम् उत्तस्थौ नागशयनाधरिर्नारायणो यथा तमुत्थितं महात्मानं प्रभाः प्राञ्जलयो नराः सलिलं भाजनैः शुभ्रैरुपतस्थुः सहस्रशः कृतोदकः शुचिर्भूत्वा काले हुताशनः देवागारं जगामाशु पुण्यमिक्ष्वाकुसेवितम् तत्र देवान् पितॄन् विप्रानर्चयित्वा यथा विधि बाह्य कक्षान्तरं रामो निर्जगाम जनैर्वृतः उपतस्थुर्महात्मानो मन्त्रिणः सपुरोहिताः वसिष्ठप्रमुखाः सर्वे दीप्यमाना इवाग्नयः। तो जैसे पापहारी भगवान नारायण सर्पशैया से उठते हैं, उसी प्रकार वे भी श्वेत बिछौनों से ढकी हुई शैया को छोड़कर उठ बैठे। महाराज के शैया से उठते ही सहस्रों सेवक विनय पूर्वक हाथ जोड़ उज्ज्वल पात्रों में जल लिए उनकी सेवा में उपस्थित हुए। स्नान आदि करके शुद्ध हो उन्होंने समय पर अग्नि में आहुति दी और शीघ्र ही इक्ष्वाकु वंशियों द्वारा सेवित पवित्र देव मंदिर में वे पधारे। वहाँ देवताओं, पितरों और ब्राह्मणों का विधिवत पूजन करके वे अनेक कर्मचारियों के साथ बाहर की ड्योढ़ी में आए। इसी समय प्रज्वलित अग्नि के समान तेजस्वी वशिष्ठ आदि सभी महात्मा, मंत्री और पुरोहित वहाँ उपस्थित हुए। क्षत्रियाश्च महात्मानो नानाजनपदेश्वराः रामस्योपाविशन् पार्श्वे शक्रस्येव यथा मराः भरतो लक्ष्मणश्चात्र शत्रुघ्नश्च महायशाः उपासाञ्चक्रिरे हृष्टा वेदास्त्रय इवाध्वरम् याताः प्रालयो भूत्वा किङ्करा मुदिताननाः मुदिता नाम पार्श्वस्था बहवः समुपाविशन् वानराश्च महावीर्या विंशतिः कामरूपिणः सुग्रीव प्रमुखा राममुपासन्ते महौजसः विभीषणश्च रक्षोभिश्चतुर्भिः परिवारितः
उपासते महात्मानं धनेशमिव गुह्यकः। तो श्री रामचंद्र जी की सभा आरंभ हो गई है। अनेकानेक जनपदों के स्वामी महामनस्वी क्षत्रिय श्री रामचंद्र जी के पास उसी तरह आकर बैठे जैसे इंद्र के समीप देवता लोग आकर बैठा करते हैं। महायशस्वी भरत, लक्ष्मण और शत्रुघ्न, ये तीनों भाई बड़े हर्ष के साथ उसी तरह भगवान श्री राम की सेवा में उपस्थित रहते थे जैसे तीनों वेद यज्ञ की। इसी समय मुदित नाम से प्रसिद्ध बहुत से सेवक भी, जिनके मुख पर प्रसन्नता खेलती रहती थी, हाथ जोड़े सभा भवन में आए और श्री रघुनाथ जी के पास बैठ गए। फिर महापराक्रमी, महातेजस्वी तथा इच्छानुसार रूप धारण करने वाले सुग्रीव आदि 20 वानर भगवान श्री राम के समीप आकर बैठे। जो प्रधान वानर वीर 20 की संख्या में उपस्थित थे वे थे सुग्रीव, अंगद, हनुमान, जाम्बवान, सुषेण, तार, नील, नल, मैंद, द्विविद, कुमुद, शरभ, शतबली, गंधमादन, गज, गवाक्ष, गवय, धूम्र, रंभ तथा ज्योतिमुख। और इसके अलावा अपने 4 राक्षस मंत्रियों से घिरे हुए विभीषण भी उसी प्रकार महात्मा श्री राम की सेवा में उपस्थित हुए जैसे गुह्यक गण धनपति कुबेर की सेवा में उपस्थित होते हैं। तथा निगम वृद्धाश्च कुलीना ये च मानवाः शिरसा वन्द्य राजानम् उपासन्ते विचक्षणाः। तथा परिवृतो राजा श्रीमद्भिर्ऋषिभिर्वरैः राजभिश्च महावीरैर्वानरैश्च सराक्षसैः यथा देवेश्वरो नित्यमर्षिभिः समुपास्यते अधिकस्तेन रूपेण सहस्राक्षात् विरोचते। तेषां समुपविष्टानां तास्ताः सुमधुराः कथाः कथ्यन्ते धर्मसंयुक्ताः पुराणज्ञैर्महात्मभिः। तो जो लोग शास्त्र ज्ञान में बढ़े चढ़े और कुलीन थे वे चतुर मनुष्य भी महाराज को मस्तक झुकाकर प्रणाम करके वहां बैठ गए। इस प्रकार बहुत से श्रेष्ठ एवं तेजस्वी महर्षि, महापराक्रमी राजा, वानर और राक्षसों से घिरे राजसभा में बैठे हुए श्री रघुनाथ जी बड़ी शोभा पा रहे थे। जैसे देवराज इंद्र सदा ऋषियों से सेवित होते हैं उसी तरह महर्षि मंडली से घिरे हुए श्री रामचंद्र जी उस समय सहस्रलोचन इंद्र से भी अधिक शोभा पा रहे थे। जब सब लोग यथास्थान बैठ गए तब पुराण वेत्ता महात्मा लोग भिन्न भिन्न धर्म कथाएं कहने लगे। इस प्रकार यहाँ पर हम श्री वाल्मीकि निर्मित आर्ष रामायण आदि काव्य के उत्तरकांड में 37वां सर्ग पूरा करते हैं। इत्यार्षे श्रीमद् रामायणे वाल्मीकिये आदि काव्ये उत्तरकांडे 37 सर्गः। ओम श्री सीतारामचंद्राभ्यां